मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर HTML में इमेजेस को मैप करने से रिलेटेड होने वाला है। ये हमारा HTML सीरीज का 8th लेक्चर है जिसमें हम कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से हम इमेजेस को मैप करते हैं और HTML में इमेजेस से रिलेटेड जो एडवांस चीज़ें हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ये एक index.html का एक पेज ले लिया है और यहाँ आप देख पाएंगे मैंने एक प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन किया है जहाँ पर एक फोल्डर है इमेजेस के नाम से, और इसमें मैंने 1, 2, 3 इस तरह से कुछ इमेजेस रख ली। 3 इमेजेस मैंने यहाँ पे रखी हैं और कुछ नहीं है, केवल एक इंडेक्स का पेज है जिसमें आप लोग ये वाला जो आपका बॉयलर प्लेट है आपको दिख रहा है। इसका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आउटपुट अभी आपको ब्लैंक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक इमेज अगर हमको ऐड करनी तो हम क्या यूज करते हैं, img टैग इस्तेमाल करते हैं। img टैग, इसमें लिखते हैं src इमेज का एक सोर्स। मैंने इमेजेस फोल्डर के अंदर, ठीक है, इमेजेस फोल्डर के अंदर 1 यानी on1.jpg इमेज को मैंने यहाँ पे लिंक किया, सेव किया, देन रिफ्रेश किया। तो आप देखोगे ये इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है। इस इमेज की अगर मैं विड्थ और हाइट को कंट्रोल करना चाहता हूं तो क्या यूज करूंगा, विड्थ एट्रीब्यूट यूज करूंगा। इसकी हाइट मैंने दे दी 500 पिक्सल्स, सॉरी विड्थ, एंड हाइट भी मैंने इसको दे दी 500 पिक्सल्स। सेव करते हैं, एक बार फिर से आउटपुट देखते हैं। ये आपके पास कुछ आउटपुट आपको दिख रहा है। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ को बढ़ा देता हूं और बढ़ा के इसको मैं कर रहा हूं 800 पिक्सल्स। अभी ठीक है, अभी ये सही लग रही है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि इस इमेज पर मैं ऐसे कहीं पर भी मैपिंग बना दूं। अगर मैं इसके टॉप कॉर्नर पे क्लिक करूं तो कोई दूसरी इमेज ओपन होनी चाहिए, या लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करूं तो कोई दूसरी इमेज, मतलब एक इमेज पर मल्टीपल रिसोर्सेस या मल्टीपल सोर्स इमेजेस को मैं क्या करना चाहता हूं, मैप करना चाहता हूं। दैट इज मैपिंग। ओके, तो किस तरह करेंगे, ये हमारी एक पेरेंट इमेज है। इस पेरेंट इमेज को हमारे मैपिंग से हमको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट आपको यूज करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं यूज मैप। यूज मैप में एक आपको हैश आईडी बनानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ बना दिया हैश और मैंने दे दिया माय मैप। ठीक है, माय मैप। अब एक क्या हुआ कि इस पेरेंट इमेज को एक यूज मैप की आईडी मिल गई जिसका नाम है हैश माय मैप, और इसे कनेक्ट करने के लिए मैप के साथ इसके नेम एट्रीब्यूट में इसी सेम आईडी को हम एज ए वैल्यू पास कर देंगे, हैश माय मैप। तो अब इससे क्या होगा कि ये वाला जो पेरेंट इमेज है इस मैप टैग से कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब कनेक्ट होने से केवल कुछ नहीं होगा, हमको इस पेरेंट इमेज में एरिया भी एलोकेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको एक एरिया टैग का यूज करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने एरिया टैग लिखा और टैब प्रेस किया तो आपको यहाँ पे दिखेंगे कुछ 4 एट्रीब्यूट आपको यहाँ पर VS कोड में खुद ही आ गए हैं। जैसे कि शेप, दूसरा है कोऑर्ड्स यानी कोऑर्डिनेट्स, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, अभी बनाना सीखेंगे हम लोग। href हाइपर रेफरेंस, यानी कि आप किस इमेज को लिंक करना चाहते हो, और अल्ट, यदि किसी रीजन से वो इमेज शो नहीं होती है तो मैसेज आपका वहां पर शो होगा। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो शेप में बेसिकली हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, है ना, कुछ मिक्स शेप भी डिजाइन कर सकते हैं, बट मैं भी सिंपल रख रहा हूं इसको। और यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप लेंगे, रेक्टेंगल है ना 4 साइड्स वाला। ठीक है, रेक्टेंगल। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है पोजीशंस कैसे डिफाइन करोगे। देखिए, ये इसका x है फ्रॉम द हॉरिजेंटल, ये इसका y है वर्टिकल, और डिस्टेंस फ्रॉम द x डिस्टेंस एंड फ्रॉम द y डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, x से कितना दूर आपको अपना मैप बनाना है और y से कितना दूर आपको मैप बनाना है। ठीक है, और जो वो पॉइंट होगा उस पॉइंट से उस मैप की जो रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट होगी, यानी उसका x कितना होगा और उसका y कितना होगा, वो आपको कोऑर्डिनेट्स के अंदर रखना है। ठीक है, तो अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूं। मैंने यहां पर 0,0 रखा, मतलब x से भी 0, y से भी 0, बिल्कुल बॉर्डर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। और इसकी जो विड्थ मैं रखना चाहता हूं वो रखना चाहता हूं 100 पिक्सल्स। ऐसे पिक्सल्स आपको देने की जरूरत नहीं है, 100 आप सिंपल लिखें। और आपकी इसकी नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपने दे दी इसको 250। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वैल्यू आपने दे दी, 0, 0 यानी कि x से 0, y से 0, और x यानी कि इसकी विड्थ होनी चाहिए 100 पिक्सल एंड हाइट होनी चाहिए 250 पिक्सल्स। अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर
नेक्स्ट हमको काम क्या करना है, कौन सी इमेज को यहाँ पे लिंक करवाना है। तो इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारे पास इमेज रखी है, देन मैं ले रहा हूँ 3.jpg। ओके, बस इतना समझिए पहले आप। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया। देखिए अब ध्यान नोटिस करिए आप लोग, जब मैं माउस यहाँ कहीं और साइड में रख रहा हूँ तो यहाँ मेरा माउस नॉर्मल शेप में है, लिंक शेप में नहीं है। बट जैसे ही मैं इस माउस को x के 0 पे और y के 0 पे, देखिए इस तरह से यहाँ रखता हूँ, देखिए, और इसको नीचे तक लेके आता हूँ, देखिए यहाँ से, ये देखिए ये आपका 250 पिक्सल, देखिए कहाँ तक 500 पिक्सल है, तो हाफ इमेज 250 पिक्सल्स की हाइट में रह जाएगी। ये देखिए यहाँ तक 250 पिक्सल की हाइट हो गई, और 100 पिक्सल्स कहाँ तक हो रहा है, यहाँ से ये देखिए यहाँ तक 100 पिक्सल्स हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से ये आपका एक पर्टिकुलर मैप बन गया। अब इस एरिया में जहां पर भी आप क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो जो आपने इमेज लिंक करी है वो इमेज यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अगेन मैं को बैक कर देता हूँ, देखिए इस तरह से। अगर मैं इसको यहां से x0 ना देके x को मैं देता हूं 200, x को क्या देता हूं मैं यहाँ पे 200, तो अब आप नोटिस करिएगा ये यहां इस x से यानी हॉरिजेंटली 200 डिस्टेंस लेकर फिर आपका मैप बनाएगा। बट फ्रॉम द वर्टिकल साइड अगर y एक्स देखोगे तो वो 0 से काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इस 0 को भी यहां से 200 कर देता हूं तो अब आप देखेंगे इसका डिस्टेंस क्या बनेगा, x से 200, देन y से 200, और एक जो एलोकेशन बनेगा वो यहां बन रहा है, देखिए इस जगह पर। इस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो इमेज ओपन हो रही, राइट। इसे कहते हैं अपन इमेज को मैपिंग करना, इमेज की मैपिंग करना। इस तरह से हम मल्टीपल मैपिंग बना सकते हैं। लाइक मैं इसको कॉपी करता हूं, एक बार फिर से इसको मैं पेस्ट करता हूं, एक और रेक्टेंगल बना रहे हैं। इस बार मैं क्या करता हूं कि x और y को 0 रखता हूं, बट यहां पर x को मैं करता हूं 500 डिस्टेंस पे और y को कर देता हूं 0 डिस्टेंस पे। ठीक है, बाकी इमेज का साइज से भी ठीक है, और इसको मैं यहां पर दूसरी इमेज दे देता हूं 3 की जगह 2.jpg। सेव किया और मैं अगेन इसको रिफ्रेश करता हूं। देखिए पहला तो फ्रॉम द 0 से चल रहा है, ये रहा, ये देखिए वही इमेजेस है। अब इसके आगे आइए आप, और आपने क्या बताया हुआ है यहाँ पर, देखिए x से 500 पिक्सल्स की डिस्टेंस, x से 500 पिक्सल्स की डिस्टेंस, ये देखिए। अब मैं यहां पर जब क्लिक करूंगा तो ये दूसरी इमेज ओपन हो रही है, देखिए इस तरह, फर्स्ट देन सेकंड। देखिए इस तरह से आप मल्टीपल इमेजेस को मैप कर सकते हो एक पेरेंट इमेज के साथ। ठीक है, तो यहां पर एरिया एक चाइल्ड एलिमेंट है किसका, मैप का, और मैप इसका एक पेरेंट एलिमेंट है। ध्यान रखिएगा नेम एट्रीब्यूट का यूज किया, यहाँ पर आईडी के साथ हमने यूज मैप एट्रीब्यूट में जो आईडी दी है उसको लिंक कर दिया। इससे पेरेंट इमेज आपके मैपिंग के साथ कनेक्ट हो गई। मैप के अंदर आप मल्टीपल एरियाज डिफाइन कर सकते हो, मल्टीपल इमेजेस को मैप कर सकते हो, जिसके अंदर आपको शेप नाम का एक एट्रीब्यूट मिलता है जिसमें आप शेप यूज कर सकते हो, आप सर्किल यूज कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सर्किल यूज करके बताता हूं। ठीक है, अभी यहां पर मैं रेक्ट की जगह यहां सर्किल लिखता हूं, सर्किल। अब सर्किल में देखिए x और y नहीं होता, सर्किल में क्या होता है, रेडियस होती है। ठीक है, तो रेडियस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, रेडियस आपको देना पड़ेगा। मैंने रेडियस यहाँ पर दे दिया 100 पिक्सल्स का। ठीक है, 100 पिक्सल्स का मैंने रेडियस दिया, और इसको मैं सेव करता हूं और रिफ्रेश करता हूं। तब देखिए फर्स्ट इमेज यहां पर ये ओपन हो रही है, देन सेकंड इमेज यहां पर ये ओपन हो रही है। अब यहां नोटिस करोगे तो ये एक रेडियस की फॉर्म में है, देखिए ये देखो, ये एक रेडियस की फॉर्म में है ना, ये एक रेडियस की फॉर्म में है, और ये एक आपका रेक्टेंगल की फॉर्म में है। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, मैपिंग कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहां तक इसको समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट मैं इस कोड को हटा देता हूं, अभी सेव करके एक बार फिर से रिफ्रेश करके पेज दिखाता हूं।
नेक्स्ट जो एलिमेंट है इमेज से रिलेटेड वो है आपका पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट में क्या है कि आप अपनी इमेज को चेंज कर सकते हो स्क्रीन की साइज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? स्क्रीन की साइज। स्क्रीन साइज क्या होती है? जैसे आपने कोई वेबसाइट लैपटॉप में ओपन करी है, कोई बड़ी स्क्रीन में ओपन करी है, या फिर उसको टैबलेट में ओपन किया, या आपने उसको मोबाइल में ओपन किया, तो वहां हर जगह एक डिफरेंट साइज ऑफ स्क्रीन होता है। ठीक है, वहां पर अलग अलग रेजोल्यूशन में वर्क कर रही होती हैं डिवाइसेस। तो अलग अलग साइजेस, अलग अलग रेजोल्यूशन के हिसाब से आप स्क्रीन पर अपनी इमेजेस को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर एक टैग मिलता है, दैट इज पिक्चर टैग। ओके, पिक्चर टैग के अंदर आपको एक टैग यूज करना होता है, दैट इज चाइल्ड टैग, जिसे हम बोलते हैं सोर्स। ठीक है, सोर्स टैग आपको यूज करना है, और सोर्स टैग के अंदर आपको कुछ थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि आपको क्या देनी है। यहाँ पर एक सोर्स सेट करनी, जैसे कि एसआरसी सेट। एसआरसी सेट मतलब कि इमेज जब हम स्क्रीन की साइज को चेंज करेंगे तो कौन सी इमेज शो होनी चाहिए। तो एसआरसी सेट मैंने यहाँ पे लगाया इमेजेस फोल्डर के अंदर .jpg। ठीक है, मैंने इसको सेट कर दिया इमेजेस फोल्डर के अंदर .jpg या on1.jpg। ठीक है, इसी तरह से मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। अगेन यहां पर मैं करता हूं इसको 2.jpg। ओके, ऐसे मैंने दो सोर्स सेट बना दिए। बट ये सोर्स सेट कौन कौन से रेजोल्यूशन पे चलने चाहिए? तो मैं यहां पर ना एक मीडिया टैग एट्रीब्यूट का यूज करूं, मीडिया एट्रीब्यूट। बट ये मीडिया एट्रीब्यूट क्या यूज करेगा? CSS यूज करेगा। अभी के लिए आप समझ लो केवल CSS क्या है, छोटी सी मैं एक प्रॉपर्टी आपको समझा रहा हूं यहाँ पर, तो वो आपको हेल्प करेगी आगे जब हम CSS पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं चाहता हूं कि मिन विड्थ क्या यूज करना है मेरे को? मिनिमम विड्थ पेज की जब हो कितनी होनी चाहिए? मैंने बोला भाई 700 पिक्सल्स हो तो ये इमेज सोर्स होनी चाहिए, मतलब ये इमेज डिस्प्ले होनी चाहिए। अब मिनिमम विड्थ का मतलब हो गया जब आपके पेज की मिनिमम विड्थ 700 हो और उससे ज्यादा हो जाए। मिनिमम इतनी होनी चाहिए तब ये इमेज दिखेगी, इससे कम होने पर इमेज नहीं दिखेगी। ठीक है, इससे कम होने पर इमेजेस कहां दिखेगी? भाई ये दूसरी वाली इमेज दिखनी चाहिए। ठीक है, मीडिया, और अगेन इस तरह से लिखना है आपको, कोष्टक लगाते हुए थोड़ा सा ध्यान से इस कोड को देख लीजिएगा। बाकी इन चीजों को आप CSS के अंदर डिटेल में समझोगे। ठीक है, बट अभी हम एक टैग को समझ रहे हैं तो वहां मैं आपको इनको समझा रहा हूं। ठीक है, मिनिमम विड्थ, ठीक है, कॉलन, और मैंने मिनिमम विड्थ इसको दे दी 450 पिक्सल्स। 450 पिक्सल्स से कम होने पर इमेज नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही 450 पिक्सल होगी तो ये 2.jpg इमेज दिखनी चाहिए। जैसे ही 700 पिक्सल्स पे जाए तो 1on1 जो है आपकी इमेज वो दिखनी चाहिए। ठीक है, मैंने ये सेट कर दिया। इसके अलावा मैं चाहता हूं एक डिफॉल्ट इमेज भी मैं इसमें सेट कर दूं। ठीक है, और जिसकी विड्थ कर दी जाए, मतलब ऑटो कर दी जाए, या फिर जो भी वो एक हम सेटअप करना चाहते हैं, या फिर मैं चाहूं तो इसी को मैं यूज कर सकता हूं वापस सोर्स, और यहां पर लिख सकता हूं 3.jpg। ठीक है, और मैंने इसमें दे दिया मिनिमम विड्थ होनी चाहिए 1050 पिक्सल्स पे, ये वाली इमेज आपकी दिखनी चाहिए। मैंने इसको सेव किया, देखिए बहुत सिंपल है। ओके, देखिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सोर्स आपको दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना एक डिफॉल्ट इमेज आपको सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है ना, बट एक डिफॉल्ट इमेज इसको देनी पड़ेगी जिससे वो स्क्रीन को इंडिकेट कर सके। ठीक है, तो डिफॉल्ट इमेज देने के लिए हम img टैग का इस्तेमाल करेंगे और इसमें एक src यूज करेंगे। अब src के लिए देखो, जैसे यहाँ पर मैंने तीनों इमेजेस लिंक कर दी हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक और इमेज यहाँ पर यूज करता हूँ, और एक इमेज यूज करने के लिए मैं चला जाता हूँ अपने एक फोल्डर के अंदर, और यहाँ से कोई इमेज में यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारी इमेज रखी हुई हैं, तो इनमें से किसी एक इमेज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख लिया, इसका नाम है A3
ओके, और इस A3 को मैं यहाँ पर मैप कर देता हूँ इमेजेस फोल्डर के अंदर। A3.jpg, देखिए इसको आप देखिएगा चेंज हो रहा है, आप यह नोटिस कीजिएगा। अभी इमेज की साइज पे ध्यान मत दीजिए, इमेज की साइज तो आप चेंज कर सकते हो, बट अभी मैं इसको इस तरह, देखिए जैसे मैं पेज की साइज को बढ़ा रहा हूं इमेज ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। देखिए, देख पा रहे हैं आप, जैसे ही मैं पेज की साइज को मैं बढ़ा रहा हूं इमेज क्या हो रही है, चेंज हो रही है इस तरह से। ये देखिए मैंने इसे फुल किया, अब देखिए ये चेंज हो गया, देन ये चेंज इस तरह से, ठीक है। तो अब A3 ऑटो में आ गया है ना, इस तरह से। इसके अलावा अगर मैं इस A3 को, यानी कि जो A3 मेरी इमेज है ऑटो सेट जो मैंने की हुई है, उसको मैं अगर हटा दूं तो यहाँ पर तो कोई भी आउटपुट आपको नहीं दिखेगा, राइट, ठीक है। तो मैं A3 की जगह चाहूं तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अपनी किसी एक इमेज को यहाँ पे मैप करवा सकता हूँ, लाइक 450 पिक्सल, 700, 1500, 50 पिक्सल्स। बट सिंपल सी बात यह है, समझना क्या है यहाँ पर, मैंने डिफरेंट रेजोल्यूशन में या डिफरेंट स्क्रीन साइज में डिफरेंट इमेजेस को क्या करवा दिया, शो करवाया, ठीक है। तो मिनिमम 450 पिक्सल्स विड्थ, ठीक है। अब आप नोटिस कीजिए, ये देखिए 450 पिक्सल्स, ठीक है। ये देखिए जैसे ही 450 पिक्सल से ज्यादा गया इमेज चेंज हो गया। देन दूसरा है मिनिमम 700 पिक्सल्स, ठीक है। अब जैसे ही 700 पिक्सल से अब जाएगा अगेन इमेज चेंज हो गया, राइट, ठीक है। तो इस तरह से एक एक रेजोल्यूशन पॉइंट आप सेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, ओके। थोड़ा इमेज का साइज भी आपको मैनेज करना होता है, ठीक है। तो इमेज की साइज अगर आप सेट करोगे तो वो और फिक्स होकर आपको दिखेगी। अभी मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर, बिर्थ जो इमेज की है वो ऑटो कर रखा है, मतलब बिर्थ को कंट्रोल नहीं किया है, फुल साइज बिर्थ में मैं काम कर रहा हूँ इमेज की, ठीक है। तो उस वजह से भी थोड़ा सा ये रेजोल्यूशन का फर्क पड़ता है। बट पॉइंट क्या था कि आप डिफरेंट स्क्रीन पर एक ही ऑब्जेक्ट में या एक ही एलिमेंट में डिफरेंट इमेजेस को किस तरह से दिखाएंगे, दैट इज पिक्चर। और इसी के लिए हम पिक्चर टैग का यूज करते हैं, ठीक है। इस कोड को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, किस तरह से मैंने लिखा है मीडिया टैग। इसमें मिनिमम विड्थ जो मैंने यूज की है वो आपकी CSS की प्रॉपर्टी से यूज की है। मिनिमम विड्थ आपके पेज की 700 पिक्सल, इस तरह से जो मैंने लिखा है, दैट इज प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, जो कि कहाँ से ली गई है, CSS से ली गई है। मीडिया एक टैग है यहाँ पर, सोर्स यानी कि जो SRC सेट किया है वो SRC सेट यहाँ पर एक टैग है जिसकी वैल्यू हमने डिफाइन की है, ठीक है। सोर्स एक एम्प्टी एलिमेंट है, चाहो तो आप इसको नॉर्मल छोड़ सकते हो या फिर सेल्फ क्लोजिंग करना चाहो तो आप इसकी सेल्फ क्लोजिंग भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आउटपुट में। ऐसा देखिए ये इमेजेस आपकी चेंज हो रही है, ओके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने सीखा है किस तरह से हम इमेज को मैप करते हैं और किस तरह से पिक्चर्स को रेजोल्यूशन और स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ऑटो चेंज मोड में यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर।